एनटीए हमें कभी भी निराश करने में फेल होता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है यार ये एजेंसी खुद ही इतनी ज़्यादा कंफ्यूज है, इनको खुद नहीं पता इनको करना क्या है, ये क्या बच्चों का भविष्य बनाएंगे। इनके हाथ में इतने लाखों बच्चों का भविष्य है ना, उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की ये मेन बॉडी है अभी तक भी। अब क्या गड़बड़ हुआ है, क्या स्कैम हुआ है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जो भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी स्पेशली वो बच्चों के लिए जो नीट के साथ साथ और दूसरे एग्जाम्स भी दे रहे हैं, या फिर शायद जो नीट नहीं दे रहे हैं लेकिन वो इस तरह के एग्जाम्स दे रहे हैं जैसे कि आपके फिजियोथेरेपी हो गया, बीपीटी हो गया, बीओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले। और मैंने उन बच्चों के लिए वीडियो बनाया था, इसीलिए मुझे ये दोबारा वीडियो बनानी पड़ी है ताकि मैं कंप्लीट जानकारी आपको दूं, आधी अधूरी ना दूं, क्योंकि एनटीए ने फिर से एक नया झोल कर दिया है। सो बेसिकली आप लोगों को ये मैंने दिखाया था, ये आया था आपका बच्चे 9 जनवरी को, 9th ऑफ जनवरी को ये वाला नोटिस रिलीज हुआ था, जहां पे एनटीए ने बोला था कि जो भी बच्चे फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं या जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं, पहले उन बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था, लेकिन अब उनको नीट देना पड़ेगा, नीट का फॉर्म फिल करना कंपल्सरी है, उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। यानी इन सभी कोर्सेज के बच्चों को नीट एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। अब हुआ क्या, बच्चों ने नीट एग्जाम के लिए फॉर्म भरना शुरू कर दिया, फॉर्म आया, बच्चे भर रहे हैं, अपनी फीस दे रहे हैं। 1700 फीस जो है बच्चों की जा चुकी है इस फॉर्म के अंदर। उसके बाद मतलब आप ये लगाओ, द विंडो वॉज क्वाइट लॉन्ग, 1 महीने का विंडो था। उस 1 महीने के विंडो ने ये सारे बच्चे जो इस वाले कोर्स में इंटरेस्टेड थे, उन्होंने बिना झिझक के, भाई वो क्यों अपना है ना, वो चाहते थे कि नीट भर दो क्योंकि हमें तो इसी के थ्रू एडमिशन मिलेगा। अब उन्होंने तो फिल कर दिया, उनके तो पैसे भी चले गए, ठीक है। अब जब ये पूरा टाइम निकल चुका, उसके बाद 2 मार्च को एक और नोटिस रिलीज होता है, एक और नोटिफिकेशन आती है आपके एनएमसी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से, जहां पे अब ये लोग बोल रहे हैं कि नाउ देयर इज नो मोर रिक्वायरमेंट ऑफ द नीट। अब नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा, ब्ला 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 ब्ला, है ना। ये सब तो उन्हें पहले सोच लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने सोचा नहीं। तो मुझे नहीं पता क्या फूक के बैठे हुए हैं ये लोग, है ना। तो लेट्स सी भाई, अब और कोई चेंज ना ही आए। अब क्या है, क्वेश्चन क्या है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना यार, तुम्हें क्या लगता है, इंडिया का दिमाग खराब हो चुका है कि नहीं हुआ, हो गया है ना। तो बेटा इसी तरह की आपको लेटेस्ट सारी अपडेट्स मैं नीट के रिगार्डिंग, एनटीए जो भी कर रहा है उसके रिगार्डिंग इसी चैनल के ऊपर देने वाली हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड यस बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इस चैनल के ऊपर हम लाइव आ चुके हैं और अब आपकी प्रश्न प्रहार सीरीज यहाँ पे शुरू हो चुकी है, जहाँ पे हम आपको डेली लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं नीट 2026 के लिए। नीट 2026 में एडमिशन तुमको हम दिला के रहेंगे, और जो भी ये साइड बाय साइड चल रहा है इसकी नोटिफिकेशन हम तुमको देते रहते हैं, ताकि तुम एनटीए की बेवकूफियों से बच के चलो, है ना। एनटीए तुमको बेवकूफ ना बना पाए, क्योंकि वी टीचर्स आर हियर फॉर यू गाइस। बट हाँ, कमेंट में थोड़ा सा एनटीए के लिए प्यार जरूर देना तुम लोग, ठीक है। और बाकी अब जो बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्या करने वाले हैं, उनको सिंपल जैसे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो पहले के रहते थे वो एज इट इज रहने वाले हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। बस जो नीट में आपको नीट के थ्रू एडमिशन लेने के लिए बोला गया था वो अब नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी बच्चे को रिफंड एनटीए देने वाले हैं। तो पैसा तो तुमसे लूट लिया गया है, कुछ नहीं कर सकते इसका, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।